अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे मीडिया चैनल से बहुत सारे इश्तिहार चल रहे हैं आजकल निकोटीन पाउचेस के, उन लोगों के लिए जो सिगरेट को खैरबाद कहना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट के तौर पे निकोटीन पाउचेस, निकोटीन लोजेंजेस या समटाइम निकोटीन इनहेलर, वेप्स वगैरह की एड्स आप देख रहे हैं। तो और साथ साथ उन कंपनीज़ का जो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनका ये क्लेम है कि ये सिगरेट के मुकाबले में बेहद सेफ़ हैं। तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी अथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उनको किसी भी अथेंटिक सोर्स से कोई खातर ख्वाह जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी में निकोटीन पाउचेस को इस्तेमाल करना सेफ़ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि सिगरेट मेरे सामने यहाँ पे रखा है, ये सिगरेट है। और इसी तरह ये मेरे पास जो है ये निकोटीन पाउचेस हैं, ख़ास किस्म की कंपनी के, कई कंपनीज बनाती हैं इसको। और अगर थोड़ा सा इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे बात की जाए तो ये माइक्रो सेलुलोज का बना हुआ एक बारीक सा टिश्यू पेपर है। इसके अंदर जो है निकोटीन डाला गया है, समटाइम कुछ तंबाकू के लीव्स और लाइम वगैरह डाला जाता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी तंबाकू के जो पत्ते हैं वो खुश्क करके एक पेपर के अंदर लपेटे जाते हैं और पीछे एक फ़िल्टर लगाया जाता है। तो आमतौर पर जब लोग इसको पीते हैं तो इसको पीने के लिए इसको जलाते हैं और इसका स्मोक जो है वो इनहेल करते हैं अपने लंग्स के अंदर ले जाके, और वहाँ से ये अब्जॉर्ब होती है, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं इसके सारे वो इंग्रेडिएंट जो स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमें वक्ती तौर पे खुशी का एहसास दिलाते हैं शायद। जबकि ये जो निकोटीन पाउचेस हैं ये आमतौर पे लिप्स के नीचे रखे जाते हैं, यानी अंडर दी लिप्स और अपर दी टीथ और लिप्स के दरमियान में ऊपर नीचे इसको लोग रखते हैं। और इसके अंदर डायरेक्टली ये जो मटेरियल इसके अंदर डाला गया है वो अब्जॉर्ब होता है, खून की नालियों में कैपिलरीज के थ्रू चला जाता है और तकरीबन मोरलेस वही एहसास होता है जो कि सिगरेट पीने से हो रहा होता है। तो बात की जाए कि शुरू में हम इसको क्लियर कर लें कि क्या ये सेफ़ है या नहीं। तो थोड़े सेफ़ हैं, इसके मुकाबले में ये थोड़े सेफ़ हैं, लेकिन एज़ इट इज़ जैसे कि क्लेम किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के ज़रिए उतने भी सेफ़ नहीं हैं। तो देखते हैं सेफ़ क्यों हैं और क्यों नहीं है। तो सेफ़ इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे पास सिगरेट है इसके अंदर जो तंबाकू के पत्ते डाले गए हैं और फिर जब हम उनको स्मोक की फॉर्म में इनहेल करते हैं तो निकोटीन तो अंदर जा ही रही है जो कि हमें खुशी का एहसास दिलाती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं जो कि कैंसर का बायस बनते हैं, ख़ासतौर पे माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर, जो डिफरेंट किस्म के कैंसर जो हैं, जो कि तो वो कौन कौन से केमिकल हैं मोटे मोटे बात करें जो सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है, वैसे तो हंड्रेड्स हैं, बट स्पेशली PAH है, नाइट्रोमाइंस हैं, डिफरेंट किस्म के और अमाइंस हैं, बेंजीन्स है, 1,3 ब्यूटाडाइइन है, इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स, इवन एल्डिहाइड है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर करने की सलाहियत रखता है। जबकि जब आप ये निकोटीन पाउचेस यूज़ कर रहे हैं तो एज सच निकोटीन में इन पाउचेस में एज सच कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट नहीं होता, क्योंकि आप इसको जला के इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको एज इट इज़ आप लिप्स के अंदर रख लेते हैं। अब बात करें सेफ़ क्यों नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि निकोटीन हमारी पेरिस्टालसिस यानी वो मूवमेंट जो कि हमारी मैदे वाली जो नाली है, खुराक वाली जो नाली है, इसके अंदर एक हरकत हो रही है, उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये उसको डिस्टर्ब करती है, समटाइम उसको तेज़ कर देती है, और तेज़ करती है तो इससे डायरिया भी हो जाता है, ठीक है, इससे नौसिया भी हो सकता है, समटाइम इसको रिवर्स कर देती है, मरीज़ को उल्टियाँ, विक्टिम जो इसको यूज़ कर रहा है उसको उल्टियाँ क्या आनी शुरू हो जाती है, समटाइम सर दर्द करती है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो उसके विदड्रॉल इफेक्ट है, हालांकि ये एडिक्शन नहीं है, इसको हैबिचुएशन कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब आप इसको छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई खारिश हो रही हो, या समटाइम ऐसा फील होता है जैसे कोई चीज़ चोरी हुई है अपनी है। सो मरीज़ जो है वो मेंटली एब्सेंट फील करता है, फिर मरीज़ कह रहा हूँ, विक्टिम, आई एम सॉरी, और वो अपने आप को मेंटली एब्सेंट फील करता है, बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा थका हुआ सुस्त फील करता है जब वो इस पर डिपेंड हो चुका होता है और उसको छोड़ते हैं। तो इसके विदड्रॉल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मैदे के बहुत सारे मसाइल जो हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ासतौर पे कॉन्स्टिपेशन जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन के फाइनली एनल फिशर में और पाइल्स में तब्दील हो जाती है, वो इन दोनों की वजह से इक्वली डेवलप हो सकती है। तो दोनों ही कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप वाकई ही निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी चाहते हैं और अगर आप एक होम्योपैथिक को एक ऑप्शन समझते हैं तो मैं आपको ये शॉर्टी देता हूँ कि आप निकोटीन रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट निकोटीन।
उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह ताला अलग वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मैं एक दो बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो कि यूज़ हो रही हैं और लोग बहुत सारे उससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं, उनके नेम बताता चलूँ। उसमें सबसे पहले आती है डॉक्टर रैकविक की एंटी स्मोकिंग ड्रॉप्स हैं R77 के नाम से, और नंबर 2 पे है BM55 एंटी स्मोकिंग ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा जो कैंट एक कंपनी है, कैंट के जो है एंटी स्मोकिंग टैबलेट मार्केट के अंदर मशहूर है, उसे खा के भी आप सिगरेट को छोड़ सकते हैं, यानी आप निकोटीन को छोड़ सकते हैं विदाउट एनी निकोटीनिक प्रोडक्ट। तो अगर आप निकोटीन को चाय के साथ छोड़ रहे हैं तो उसके अंदर थियानीन है, वो भी आलमोस्ट यही काम कर रहा है। अगर आप चाय नहीं पी रहे और निकोटीन नहीं पी रहे और आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप निकोटीन से बच रहे हैं, तो कॉफ़ी के अंदर अगेन कैफ़ीन है और वो भी CNS स्टिमुलेंट है। तो ये कैफ़ीन हो, चाहे थियानीन हो, चाहे फिर ये निकोटीन हो, ये सारे ही CNS स्टिमुलेंट हैं और इन पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप फिज़िकली एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलें, और इसके साथ साथ जो है आप जो है ये मेडिसिन जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब की हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल उनके ऊपर मेंशन भी होता है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।